गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तहे दिल से स्वागत है सभी छात्रों का। आज हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में और हमें जानेंगे जहांगीर का दौर कैसे आया और किस प्रकार से भाई साहब जो है आपके समक्ष जहांगीर है और ये है अनारकली। भाई जहांगीर मतलब सलीम। जहांगीर से क्या अभिप्राय है भैया, तो देखें ध्यान से भाई। जहांगीर मतलब सलीम, यानी ये सलीम है और इन्हें इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया है। और ये है अनारकली। अनारकली भैया सुंदर की ताकि मूर्त भाई देखें भाई, इनका चेहरा देखें और नज़र देखें भाई, बिल्कुल अनारकली की ओर मैं भी देख रहा हूँ, हालांकि काफ़ी सुंदर है, स्पष्ट दिख भी रहा है इसमें भाई, समझ रहे थे। तो ध्यान रखना है कि सलीम और अनारकली की कहानी से मैं क्लास को प्रारंभ कर रहा हूँ और यहीं से हम जानेंगे जहांगीर के विषय के बारे में कि जहांगीर ने कितनी उपलब्धियां हासिल की और किस प्रकार से वो देश का महान सम्राट बना। हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात करें, जो जहांगीर है जिसके बचपन का नाम सलीम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और जब ये शासक बना 1605 में और 1627 तक शासक रहा, तो उस समय इसे जहांगीर के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया मेरे प्यारे छात्रों? जहांगीर के नाम से जाना गया। लेकिन कहते नहीं है एक उम्र होती है प्रेम करने की भाई, तो सबसे जो बेहतरीन उम्र है वो है मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव तो नहीं कहेंगे लेकिन जानकारी कह सकते हैं आप भाई, 15 से 18, 20, 22, 24, 25 ये रेंज रहती है भाई। इस उम्र में कुछ ज़्यादा ही प्रेम की भावनाएं उमड़ती है लोगों के अंदर। वही जहांगीर भाई साहब के साथ भी हुआ। तो वही जहांगीर को किससे प्रेम हो गया? अनारकली से। किससे प्रेम हो गया भाई? अनारकली से, क्योंकि अनारकली जो है सुंदर थी। क्या थी भैया? सुंदर नारी थी भैया। और तो हम इसे उस समय की विश्व सुंदरी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ चित्र में, बिल्कुल एकदम सुंदर सी कन्या है भाई। भाई मैं भी निहार रहा हूँ कि भैया ये भाई साहब तो निहार ही रहे, देखो ध्यान से आप देख रहे हैं भैया, निगाह वही है अनारकली की ओर और हमारी निगाह भी वही है भाई। क्यों? क्योंकि सुंदरता की मूर्त है भाई। तो भाई सुंदरता को भगवान ने भी नमस्कार किया, तो हम भी कर रहे हैं भाई। इस बात का वैसे ध्यान रखना है। हाँ भाई, तो अब इसमें हुआ ये कि भैया अकबर के समय की बात है। तो भैया जो जहांगीर भाई साहब हैं, तो इन्होंने क्या, इनको प्रेम हो गया अनारकली से। तो भैया जब प्रेम हो गया तो अकबर ने इनसे कहा कि बेटा तू किसी राज्य की राजकुमारी ढूंढ लेता, ये तो नाचने वाली कन्या है भाई, इससे क्यों प्रेम कर बैठे? तो अकबर ने दबाव बनाया जहांगीर पर कि नहीं यार, तुझे इससे ब्याह तो नहीं करने दूंगा। तो एक कहावत सुनी आपने, दिल आया गदी पर तो परी क्या चीज़ है भाई, समझ रहे मेरे? लेकिन ये गदी नहीं है भाई, परी है भैया। ये क्या है भाई? ये परी है। तो सलीम को इतना प्रेम हो गया कि अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया सर, यानी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया जहांगीर ने अनारकली के लिए। और ये ध्यान रखना, अकबर का जो राइट हैंड व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल क्या नाम था मेरे प्यारे छात्रों? अबुल फजल, जिसने अकबरनामा की रचना की, जिसने अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने। तो अबुल फजल को ध्यान रखना है कि जहांगीर ने कहां पर मरवा दिया? तो अपने ध्यान रखना, बलुआ जो पड़ता है ना ग्वालियर में, बलुआ, ग्वालियर में जो बलुआ पड़ता है वहां पर इसे मरवा दिया गया अबुल फजल को। क्यों मरवा दिया? क्योंकि उसे लग रहा था कि जहांगीर जो है वो अनारकली से प्रेम करता है, तो इसकी जानकारी अबुल फजल ने दिया अकबर को। तो उसने कहा मेन टारगेट कौन है? अबुल फजल। तो इस प्रकार से इन दोनों की जो प्रेम कहानी है वो जहांगीर के दौर में चरम सीमा पर थी। किस पर थी बेटा? चरम सीमा पर थी। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये है प्रेम कहानी जहांगीर और अनारकली के विषय। चूंकि हम बढ़ते हैं इसमें आगे, तो भैया जहांगीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। चलो भाई,
जैसे कि हम बात करें इसमें, जहांगीर ने 1605 में गद्दी पर बैठा। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा। किस पर बैठा? तो इसने बेटा ये ध्यान रखना, गद्दी पर बैठते ही आगरा में, बहुत मोस्ट पॉइंट है ना, प्रेम कहानी तो हम पढ़ते ही हैं भैया, लेकिन हम मोस्ट पॉइंट पे ही बात करते हैं जो पेपरों में सीधे सीधे रखा मिलता है आपके सामने। तो आगरा में ध्यान रखना 1605 में इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर लगवाई थी। किसकी जंजीर लगवाई थी मेरे प्यारे छात्रों? न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसमें क्या था कि किले के गेट के बाहर जंजीर थी। कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है उस जंजीर को खींचता था, वो जंजीर जहांगीर के कमरे तक जाती थी, जिससे क्या होता था सीधे सुल्तान को इसकी खबर मिलती थी, और जो बादशाह है वो मुगल बादशाह, वो सीधा उनको सुनवाई करता था। तो इसे हम कह सकते हैं आज की जन सुनवाई। जैसे आपने देखा हो 181 नंबर, प्रेजेंट में जो 181 नंबर लगाया जाता है वो सीधा मुख्यमंत्री का नंबर है। इससे क्या होता है कि जो भी आप शिकायत करते हैं तो 181 नंबर पर सॉल्व हो जाती है तुरंत। ऐसी उस समय जो न्याय की जो जंजीर है ना, तो मैं मान रहा हूँ कि उस समय का 181 नंबर ही है। सीधा कोई भी समस्या है आप जहांगीर को बुलाएं सीधे से, वो आपकी समस्या सॉल्व करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1605 में न्याय की जो जंजीर आगरा के किले में लगवाई थी वो किसने लगवाई थी? तो आपको लेकर ध्यान रखना है, वो लगवाई थी जहांगीर ने। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जहांगीर का किससे प्रेम था, जल्दी कमेंट करके बताएं। तो भैया अद्भुत नारी है भैया, जिसका नाम है अनारकली भाई। देखने में भी सुंदर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है भाई। हाँ भाई, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो भाई जहांगीर के समय और क्या घटनाएं घटी हैं? तो भैया ये भी और सुंदर नारी हमें देखने को मिल रही है भाई। आज तो भैया हम चर्चा प्रेम पे ही करने वाले हैं। तो इनका नाम है भाई, मैं इनका परिचय करवा दूं, इनका नाम है महरूम निसा। महरूम निसा, क्या नाम है इनका? महरूम निसा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इतिहास में इन्हें नूरजहां कहा गया है। इन्हें इतिहास में क्या कहा गया है? नूरजहां कहा गया है। क्यों? तो नूरजहां नाम कैसे पड़ा, इस कहानी को हम जानेंगे। मेरे साथ जुड़े रहे इंटरेस्टेड कहानी के लिए। तो भैया इनका विवाह क्या हुआ? सुंदर सी भैया नारी हैं, समझो भाई। तो इनका जो विवाह है ना, नूरजहां का जो विवाह है सर्वप्रथम हुआ शेर अफगान से। शेर अफगान से इनका निकाह हो गया। तो आप जानते हैं भैया निकाह हो जाए तो आज का दौर तो बहुत फास्ट है भैया, 1 साल में ही प्रोडक्ट बाहर, समझ रहे हो। उस समय के दौर में चलो शादी विवाह के बाद विदा होती थी तो टाइम लगता था, समझ रहे। तो जो शेर अफगान है ना, इनके क्या हो गया, इन दोनों की एक पुत्री का जन्म हुआ जिसे कहते हैं लाडली बेगम। क्या कहते हैं? लाडली बेगम। पूरे पात्रों को सुनते चलना मेरे साथ। यानी कि हम बात करें कि नूरजहां का सर्वप्रथम विवाह किसके साथ हुआ था? शेर अफगान के साथ हुआ। और इसकी जो पुत्री है जिसका नाम था लाडली बेगम। तो एक बार क्या हुआ कि नूरजहां जो है अकबर की जो मां है, जैसे कि हम बात करें, इसको हटा देते हैं इरेजर से। जैसे हम बात करें, नूरजहां क्या है, अकबर के दरबार में, नूरजहां अकबर के दरबार में जो शाही जो होते हैं ना, राजाशाही जैसे महिलाएं होती हैं जिनकी देखभाल करना, क्योंकि एक शेर अफगान है क्या, एक सैनिक है। शेर अफगान क्या है? सैनिक है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? सैनिक है। तो अब इसकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? नूरजहां। ये अकबर के दरबार में जो उनकी जो रानियां हैं, उनकी देख रेख में काम करने के लिए कौन जाती है? नूरजहां। तो उस समय जहांगीर की नज़र इस पर पड़ जाती। पहले नज़र पड़ी थी अनारकली पर,
वो अब किस पे पड़ गई? नूरजहां पर। तो नूरजहां का जो नूर देखा उसने, नूर मतलब उसकी दुनिया में सबसे सुंदर नारी, और भैया हमें भी दिख रहा है यहाँ कि वास्तव में सुंदर सी नारी है, और भैया हम भी नमस्कार करते हैं सुंदर नारी को, ठीक है भाई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसको जब जहांगीर ने देखा पहली बार, तो जहांगीर के मन को इतना भा गई कि कहा कि अब तो विवाह इसी कन्या से करना है। लेकिन क्या हुआ भाई, क्योंकि उसका पति पहले से मौजूद है, तो भैया जहांगीर ने षड्यंत्र के माध्यम से शेर अफगान की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या। तो भैया आप जानते हैं कि भाई शेर अफगान की जब हत्या हो जाएगी तो नूरजहां क्या बन गई? अब विधवा। क्या हो गई भैया? विधवा हो गई, यानी कि अब संभावना है विवाह होने का। तो भैया क्या हुआ कि 1611 की बात है भाई। कब की बात है मेरे प्यारे छात्रों? 1611 ईस्वी की बात है, जब निकाह किससे हो गया? तो ये निकाह हो गया किससे? नूरजहां से। किससे हो गया मेरे प्यारे छात्रों? नूरजहां से हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि जहांगीर और नूरजहां का निकाह कब हुआ? तो 1610-11 ध्यान रखना। अब इसमें प्लानिंग किसकी थी? जहांगीर की प्लानिंग थी, पहले पति को निपटवाया और उसकी पुत्री को अपनी पुत्री माना, और नूरजहां आप समझ सकते हैं भैया, सुंदरता झलक रही है, आप समझदार हैं इस संदर्भ में, और इनसे विवाह हो गया भाई। बहुत सुंदर नारी है भाई, क्या कहने इनके। आज तो भैया मैं दीदार करके धन्य हो गया, इन भाई साहब ने तो विवाह कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो भाई। तो ये ध्यान रखना इसका विशेष कि नूरजहां का जो विवाह है वो किससे हुआ है? जहांगीर से। और कब हुआ है? तो 1610-11 में, ठीक है। अब देखो जानते हैं, देखो आप, सिंपल सी बात है, जिस घर में पत्नी सुंदर हो, पति मोहित हो, उस घर में ससुराल पक्ष की बहुत चलती है, ये निश्चित है, वर्तमान का पैटर्न कहता है। जहाँ पत्नी का बोलबाला हो ना, उस घर में साले ससुर इनका आना जाना बहुत हो जाता है, और इनका जलवा भी होता है। तो वो यहाँ भी हुआ। क्या हुआ कि नूरजहां का एक दौर चला था, जिसमें शामिल कौन कौन थे, हम उस पर भी हम बात करेंगे। तो इतना क्लियर है सभी छात्रों को कि भाई नूरजहां का विवाह सर्वप्रथम किससे हुआ? शेर अफगान से। इन दोनों के एक प्रोडक्ट का जन्म हुआ, जिसे क्या कहते हैं? लाडली बेगम। तो भैया अकबर के दरबार में एक काम करने आती थी, तो जहांगीर की नज़र पड़ गई, कहा कि देखा कि सुंदर सी नारी हमारी क्यों नहीं है। तो इन्होंने क्या किया भाई? शेर अफगान को मरवा दिया, और जहांगीर ने फिर किससे निकाह कर लिया? नूरजहां से। तो इस प्रकार से इनका क्या हो गया? गठबंधन, इनकी विवाह हो गया। लेकिन जहांगीर जो है पूर्णतः मोहित था, किस पर? नूरजहां पर। और जहां बंदा मोहित हो गया ना अपनी पत्नी पर, इसका मतलब ये हो गया कि पत्नी की घर में चलना निश्चित है। वही यहां भी होगा भाई। वो कैसे होगा वो समझो। देखो चलो अब हम बात करते हैं भाई इनके साथ कौन कौन था। इसमें नूरजहां के साथ कौन कौन था? तो देखो भाई, नूरजहां के पिता का नाम क्या है? तो बेटा ये ध्यान रखना, नूरजहां के पिता का नाम है मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग। नूरजहां की मां का क्या नाम भाई? अस्मत बेग। और ये वही कन्या है जिसने इत्र को डेवलप किया था भारत, यानी कि जो भारत में जो पहली बार जो सेंट बनाया गया, सेंट मतलब इत्र, वो बनाया गया अस्मत बेग के द्वारा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसका जो भाई था, इसका नाम था आसफ खां। भाई का क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? आसफ खां। तो ये ध्यान से देखना है इसमें कि भाई इन सब का गुट बन गया। इसमें एक व्यक्ति और शामिल था जिसे कहते हैं खुर्रम। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? खुर्रम, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना गया।
खुर्रम को ही ध्यान रखना इतिहास में शाहजहां कहा जाता है। तो इन सब लोगों का जो गुट था ना, और इसमें शासक कौन है बेटा, यहाँ पर जहांगीर, यहाँ शासक है जहांगीर, लेकिन जहांगीर की बिल्कुल नहीं चल रही, यहाँ बिल्कुल नहीं चल रही जहांगीर। कारण क्या है उसका, कारण समझो। इसलिए नहीं चल रही क्यों, इन सब लोगों का दबदबा है। क्यों भाई, नूरजहां ने जो कह दिया ना, सो मानना है भाई जहांगीर को। और ये लोग जो चाहते थे वो यहाँ हो रहा था। तो ये जो दौर था ना, वो नूरजहां का ही दौर माना जाता है। जहांगीर के समय सारे कार्य नूरजहां के माध्यम से हो रहे थे, सारे ही कार्य नूरजहां के माध्यम से हो रहे थे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है। तो बेटा क्या हुआ इसमें कि मिर्जा गियास बेग की मृत्यु हो गई, क्योंकि भाई उम्र हो गई, ससुर साहब हैं। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती ना मिर्जा गियास बेग की, तो बेटा इनकी मृत्यु के बाद एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया गया था। एतमादुल्ला का मकबरा, यानी कि मिर्जा गियास बेग का ही मकबरा बनवाया गया था। तो बेटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट पॉइंट रख लेना इसको। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना भारत में बनाया गया श्वेत संगमरमर का पहला मकबरा है। यानी ये ध्यान रखना, इसमें किसका प्रयोग किया गया था, श्वेत संगमरमर का। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में पहला श्वेत संगमरमर का मकबरा किसका बनवाया गया, नूरजहां के पिता का, जहांगीर ने बनवाया था। आप सोच समझ सकते हो कि कितना दबदबा होगा इनका उस दरबार में, नूरजहां की कितनी पावर होगी, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, पिता का नाम मिर्जा गियास बेग, जिनको एतमादुल्ला की उपाधि दी गई, इसलिए इनके नाम पर कौन सा मकबरा है, एतमादुल्ला का मकबरा। माँ का नाम असमत बेग, क्या किसका निर्माण किया इन्होंने, इत्र का। आसफ खां का नाम अभी सामने आएगा, क्योंकि आसफ खां की पुत्री ही क्या है, मुमताज है, जिसका विवाह किससे होगा, खुर्रम से होगा। खुर्रम मतलब शाहजहां से होगा भाई, ठीक है भाई। तो इस तरह से भैया नूरजहां का भाई दबदबा है। मैं तो आज यहीं से देखकर ही धन्य हूँ। आपका नूर, आपकी सुंदरता, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ भाई। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और हम बढ़ेंगे इसमें आगे। तो अब हम देखते हैं आगे क्या कंडीशन है भाई, ठीक है भाई। चलो आ जाओ भाई। अब हम बात कर रहे हैं ये दो पात्रों के बारे में। तो ये गुलाब लिए दिख रहे हैं भाई साहब, ये देखो भाई प्रपोज करने जा रहे हैं। हालांकि प्रपोज ये तो फरवरी में निकल गया, ये प्रपोज करने जा रहे हैं इनको, इनके पास भी गुलाब है, देखो भाई। अब आप सोचेंगे गुलाब सा नहीं लग रहा सर, कोई बात नहीं, भावना समझ लो। तो इनका नाम है अंजुमन बानो बेगम। इन्हें इतिहास में मुमताज के नाम से जाना गया, और ये भाई साहब हैं शाहजहां। इन्हें इतिहास में खुर्रम को ही क्या कहा गया है, शाहजहां। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जो मुमताज है ना, इनका विवाह भी ध्यान रखना है कब हुआ है। तो इनका विवाह 1610-11 माना जाता है, यानी कि 11 नहीं सॉरी 12, 1611-12 कर लेना आप, क्योंकि लगभग डेट चलती हैं। 1611-12 में इन दोनों का निकाह हो गया। क्या हो गया, निकाह हो गया। किस किस का निकाह हो गया, देखो ध्यान से भाई, मुमताज और शाहजहां। तो मुमताज ही भैया सुंदर सी कन्या है, देखो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर पे मुकुट है भाई, क्योंकि मुमताज है भाई, और सुंदरता की मूर्त है भाई। जितनी बार देखो उतनी बार देखते रह जाओ भाई, मैं भी देख रहा हूँ भाई, समझ रहे हो। तो भैया मुमताज जो है, ये मुमताज हैं भाई, और ये हैं शाहजहां। इनका विवाह हो गया आपस में, ठीक है भाई। लेकिन ये किसकी पुत्री है, तो ये उसी आसफ खां की पुत्री। ध्यान करो, अभी मैंने आपको बताया था किसकी पुत्री है ये। तो बेटा ध्यान रखना, ये आसफ खां की पुत्री है। किसकी पुत्री है, आसफ खां की है, ठीक है भाई। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये आसफ खां की पुत्री है, जिसका निकाह किसके साथ हुआ था, शाहजहां के साथ। अब बेटा इसका मृत्यु कैसे हुई, तो इनकी मृत्यु 1631 में हुई है। तो मृत्यु का कारण था प्रसव पीड़ा।
तो इसको डिटेल में मैं बात करूंगा अगली क्लास में, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे जब हम, तब हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम ओनली पॉइंट टू पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, फिर जब हम शाहजहां को पढ़ेंगे ना तो पूरी प्रेम कहानी सब बयां करेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है कि अंजुमन बानो बेगम किसकी पुत्री है, आसफ खां की। और ये ध्यान रखना है जो शाहजहां जो है इसे खुर्रम कहते हैं, तो इन दोनों का निकाह हो जाता है। तो अब यहाँ से दिक्कत ये आ गई कि नूरजहां और उसके भाई आसफ खां में विवाद हो गया। क्यों? क्योंकि नूरजहां की जो पुत्री का नाम बताएं कमेंट में, पहली विवाह की पुत्री शेर अफगान की पुत्री जिसका नाम था लाडली बेगम, तो वो लाडली बेगम का विवाह जो जहांगीर का दूसरा पुत्र है शहरयार उससे करना चाहती थी और उसको राजा बनाना चाहती थी। लेकिन आसफ खां कैसे बनाना चाहता था, शाहजहां को। तो अगला राजा कौन बनेगा, शाहजहां। इससे क्या होगा कि भाई बहन में मतभेद हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात ध्यान से। तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम को इतिहास में मुमताज कहा जाता है, जिसका विवाह किससे हुआ था, शाहजहां या खुर्रम के साथ हुआ था। क्या किससे हुआ था मेरे प्यारे छात्रों, शाहजहां या खुर्रम के साथ हुआ था। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंटों के बारे में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसमें जहांगीर के बारे में, क्योंकि भैया जहांगीर के बारे में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है भाई। चलो तो देखो भाई ध्यान से, तो जहांगीर ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर। और मेवाड़ का शासक उस समय अमर सिंह था। मेवाड़ का जो शासक था उसका क्या नाम था मेरे प्यारे छात्रों, अमर सिंह। जो किसका पुत्र था, तो जो पुत्र था राणा प्रताप सिंह का, राणा प्रताप सिंह, ठीक है। और जहांगीर किसका पुत्र है, अकबर का। तो बेटे ध्यान रखना इन दोनों में भी संघर्ष हुआ, राणा प्रताप में अकबर में भी संघर्ष हुआ और इन दोनों में भी संघर्ष हो रहा है। लेकिन अंतर क्या है, राणा प्रताप ने जीते जी कभी हार नहीं मानी, लेकिन अमर सिंह ने यहां क्या किया है, 1615 में हार स्वीकार कर ली है और एक संधि की है, जिसके तहत ध्यान रखना जहांगीर का पूरा राजपूताने पर अधिकार हो गया। जहांगीर का संपूर्ण राजपूताने पर अधिकार हो गया, यानी कि जो कार्य पिता नहीं कर पाया था वो कार्य किसने कर दिया, उसके पुत्र ने कर दिया, जो कि नालायक पुत्र था। हालांकि अनारकली के कारण विवादित रहा, नूरजहां के कारण विवादित रहा, लेकिन यहां से ने झंडा गाड़ दिया और जहांगीर ने बड़े स्तर पर जो राजपूताना था पूरा अधीन कर लिया। यानी कि हम बात करें मेवाड़ को भी जीत लिया उसने, जो कार्य अकबर नहीं कर पाया था, ठीक है। लेकिन अमर सिंह भाई साहब ने कहीं ना कहीं यहाँ बेइज्जती करवा दी, किसकी, राणा प्रताप सिंह की। उनकी आत्माएं दुख रही होंगी, बेटा तूने ये क्या किया। लेकिन फिर भी ठीक है, उन्हें संघर्ष किया अमर सिंह ने। देखो संघर्ष किया, हार जीत तो भाई ईश्वर की लीला है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है जहांगीर की कि उसने राजपूताने को जीता था। ये पॉइंट क्लियर है सभी छात्रों को कि भैया राजपूताने पर संपूर्ण अधिकार किस मुगल बादशाह ने किया था। तो बेटा खुश होकर लगा देना, बिल्कुल झंडा गाड़ देना मेरी क्लास में। तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखें एक बार। तो किसने किया ऐसा कार्य, तो बेटा ध्यान रखना वो कार्य किया है जहांगीर ने। किसने किया है मेरे प्यारे छात्रों, जहांगीर ने किया है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलें और आगे बढ़ते चलें। तब तक मैं भी पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। चलो इसके अलावा हम बात करें तो भैया जहांगीर भाई साहब ने और क्या किया है, तो जहांगीर ने उस समय अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अहमदनगर यानी कि दक्षिण में, आक्रमण किया। तो अहमदनगर पर जब आक्रमण किया तो वहां का शासक था मलिक अंबर। वहां का जो शासक था उसका नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था उसका, मलिक अंबर नाम था उसका। कहां का शासक है बेटा ये,
तो अहमदनगर का शासक है। तो मलिक अंबर ने, ध्यान रखना, गुरिल्ला पद्धति का उपयोग किया था। गुरिल्ला पद्धति का उपयोग किया, यानी गुरिल्ला पद्धति होती क्या, पहले समझ लो मेरे प्यारे छात्रों। तो गुरिल्ला पद्धति में ये होता है कि मलिक अंबर के पास थी सेना कम और इन भाई साहब के पास थी सेना ज़्यादा। तो जब ये सेना लेकर जाते थे तो उसमें ध्यान रखना है हमें कि मलिक अंबर सामने से अटैक नहीं करता था, चोरी छुपके अटैक करके निकल जाता था। तो मलिक अंबर ने जहांगीर का बड़ी वीरता के साथ सामना किया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा है कि जहांगीर के समय दक्षिण भारत में किस शासक ने वीरता के साथ सामना किया जहांगीर का, तो आपको खुश होकर लगा देना मलिक अंबर। ठीक है भाई, मलिक अंबर बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था जिसने, ध्यान रखना, देहसाला पद्धति को अपनाया था। देहसाला पद्धति मोस्ट पॉइंट है ना, किस क्षेत्र में देहसाला पद्धति? भू राजस्व के क्षेत्र में। भू राजस्व के क्षेत्र में किसने प्रारंभ किया था इसे? टोडरमल ने। टोडरमल ने कब? 1580 में। यानी अकबर के समय जो टोडरमल ने जो देहसाला पद्धति ने, मतलब होता है 10 साल की नीति जिसमें राजस्व वसूला जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना किसने लागू किया था दक्षिण भारत में? देहसाला पद्धति को मलिक अंबर ने, और इसने गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया था, यानी कि धोखे से अटैक करना। तो दोनों ही कार्य पूछे जाएंगे आपसे कि भाई दक्षिण भारत में देहसाला पद्धति को किसने लागू किया था। तो हमें क्या ध्यान रखना है? मलिक अंबर। दक्षिण भारत में शिवाजी के से पहले, आप समझ रहे हो ना, शिवाजी से पहले और महाराणा प्रताप के बाद गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किसने किया था? गुरिल्ला मतलब होता है छुपके वार करना। कैसे वार करना? छुपके वार करना। ठीक है भाई, तो इसे हम कहते हैं गुरिल्ला पद्धति। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो ये हो गया जहांगीर का दक्षिण भारत का प्रोग्राम। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, जय हिंद जय भारत करते हुए। अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय विद्रोह। तो भैया विद्रोह किसने किया जहांगीर के समय? जहांगीर के समय जो विद्रोह किसने किया था? तो बेटा ये ध्यान रखना हमें कि भाई जहांगीर के समय सबसे पहला जो विद्रोह हुआ है 1606 में, वो इसके भाई खुसरो ने किया था। खुसरो ने विद्रोह किया था। विद्रोह क्या था वो समझ लो। था ये कि अकबर की मृत्यु अचानक हो गई। जब अकबर की मृत्यु अचानक हो गई तो भैया कुछ दरबारी थे, वो चाहते थे खुसरो जो है, जो उसका बड़ा पुत्र है अकबर का, वो क्या बने? शासक बने। और कुछ दरबारी चाहते थे कि जहांगीर शासक बने। तो उनमें मतभेद था, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते थे कि जहांगीर शासक बने, क्योंकि जब अकबर जब मरा था उस दिन उसने सिर पर हाथ रखकर जहांगीर को शासक नियुक्त कर दिया था। उसने कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये शासक बनेगा। तो लोग जो दरबारी थे अकबर के प्रति निष्ठावान थे, उन्होंने कहा कि नहीं जहांगीर बनेगा। लेकिन खुसरो को बनाना चाहते थे कौन? मान सिंह, राजा मान सिंह। तो अब क्या हुआ कि खुसरो ने विद्रोह कर दिया, कहा कि मैं राजा नहीं मानता इसको, जहांगीर को। तो इसको लेकर विरोध होने लगा, विरोध बड़े स्तर पर पहुंच गया। तो ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना है हमें कि जो जब विरोध बढ़ने लगा तो भैया खुसरो के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो खुसरो यहाँ से भागकर कहाँ पहुंच गया? खुसरो भागकर पहुंच गया सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास। सिखों के जो 5वें गुरु है ना, अर्जुन देव के पास पहुंच जाता है। वो किसके पास पहुंच जाता है मेरे प्यारे छात्रों? अर्जुन देव के पास पहुंच जाता है। तो अर्जुन देव ने उसे शरण दे दी। क्या दे दी? शरण। तो ये शरण देना किसको गलत लगा? जहांगीर को। क्योंकि जहांगीर को ये लगा कि गुरु अर्जुन देव ने विद्रोह किया है, किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ, क्योंकि मेरे दुश्मन को शरण दी है। किसको दी है? मेरे दुश्मन को। दुश्मन का नाम क्या है? खुसरो। तो ऐसी कंडीशन में भैया जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी? अर्जुन देव की। यानी कि सिखों के 5वें गुरु को किसने मारा था? तो इतिहास ये जानता है किसने मारा था? जहांगीर ने।
तो यहाँ से भैया सिखों की और मुसलमानों की आपस में दुश्मनी का स्तर बढ़ गया और एक माना गया कि आज दिन तक उनमें आपस में बनती नहीं है, क्योंकि वो आपस में उनके गुरुओं को मारा गया। किसके द्वारा? मुसलमानों के द्वारा। तो इसको लेकर ये विवाद है, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो गुरु अर्जुन देव की जब हत्या कर दी गई जहांगीर के द्वारा, तो इन्हीं के जो पुत्र थे, छठवें गुरु, जिनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, जिनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह। तो हरगोविंद सिंह ने भैया जहांगीर के खिलाफ हथियार उठा ली, कहा कि जहांगीर को नहीं छोड़ेंगे भाई, समझ रहे हो? और जहांगीर को खुलेआम चैलेंज, भाई यार ये बताओ, किसी के पिता की तुम हत्या करोगे? क्यों? हरगोविंद सिंह के पिता कौन थे? अर्जुन देव। तो अब किसी के पिता की हत्या करोगे ना, तो हथियार तो उठाएगा बंदा, वो बड़े स्तर पर उठाएगा बंदा, कुछ भी हो जाए उठाएगा वो, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो अब थोड़ा हरगोविंद सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं, बिल्कुल एंड तक जुड़े रहें। तो क्या हुआ बेटा इसमें, जो सिखों के जो छठवें गुरु हरगोविंद सिंह, इन्हें जहांगीर ने बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। यानी कि हम बात करें कि जो सिखों के छठवें गुरु है ना, इनको पकड़कर जहांगीर भाई साहब ने कहाँ कैद कर दिया? अपने ग्वालियर के किले में। अब क्या हुआ भाई, ग्वालियर किले में जब कैद कर दिया गया जहांगीर के द्वारा, किसको? गुरु हरगोविंद सिंह को। तो ऐसा बताया जाता है कि जहांगीर की तबीयत खराब हो गई। जहांगीर की क्या हो गई? तबीयत खराब। जब जहांगीर की तबीयत खराब होने लगी तो भैया अब इसमें क्या हुआ, कुछ दरबारियों ने नूरजहां से कह दिया भाई, कुछ दरबारियों ने नूरजहां से ये कह दिया कि भैया इनकी तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि इन्होंने किसको बंदी बना के रखा है? श्री हरगोविंद सिंह जी को भैया। तो भैया नूरजहां को लगा कि यार ये तो गलत हुआ है। तो नूरजहां ने भाई पतिदेव से कहा कि भैया, पतिदेव कौन है इनके? भाई जहांगीर। तो इनसे कहा कि भैया छोड़ दो। किनको? गुरु हरगोविंद सिंह को। तो जहांगीर ने सोचा कि जो मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, अगर मैं ऐसे सभी को छोड़ दूंगा तो फिर तो सब विद्रोह करेंगे। लेकिन पत्नी का दबाव, नूरजहां ने कहा कि भाई तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो भैया क्या हुआ कि हो सकता है पत्नी ऐसी कंडीशन में क्या करेगी, हो सकता है 2-3 दिन बात नहीं की होगी, हो सकता है कि भैया बर्तन फेंकने लगे हों, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ऐसी कंडीशन में भैया क्या हुआ कि नूरजहां ने ज़्यादा दबाव बनाया। हो सकता है 5-6 दिन का व्रत हो गया, वो घर अंदर आने की एंट्री बंद हो गई हो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो भैया नूरजहां ने इतना दबाव बनाया पतिदेव पर कि इन्हें कहा कि भी हम छोड़ देंगे भाई। अंत में जाके पत्नी, बड़ी की मात्रा है भैया, जो पथ पर जो तनी होती है वही पत्नी होती है। तो पत्नी की बात को मानना पड़ा पतिदेव को। इनकी छोटी की मात्रा है, इन पर बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी है भैया ये। तो इन्होंने क्या किया कि नूरजहां की बात को मानते हुए हरगोविंद सिंह से कहा कि तुम आज से आज़ाद हो। तो हरगोविंद सिंह ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे सर, हम कैद से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा भाई बताओ क्यों नहीं जाओगे? उन्होंने कहा कि हमारे साथ 52 राजा कैद हैं ग्वालियर किले के अंदर। तो आप जाओगे ना उरवाई गेट से, तो आपको जब पार्किंग मिलेगी ना ग्वालियर किले में, तो लेफ्ट साइड, उरवाई गेट से लेफ्ट साइड 52 खंबे बने हुए हैं। तो वहाँ पर 52 राजा बने हुए थे, ठीक है। अब आप जानते हो कैदी दोस्त हो जाते हैं, वो भी बंदी, गुरुदेव भी बंदी। लेकिन उन लोगों ने इन्हें बंदी जो थे ना राजा 52, उन्होंने गुरुदेव को गुरु मान लिया था। अब भैया दिक्कत कहाँ आ रही है कि गुरुदेव ने कहा हम नहीं जाएंगे बाहर, तो भैया आप क्या करें? तो नूरजहां का दबाव बराबर जारी है जहांगीर पर।
व्रत चालू हुए भैया, 8 दिन हो गए, 9वां दिन भी चालू, मर जाऊंगी लेकिन छोड़ना पड़ेगा हरगोविंद सिंह को। तो भैया अब वो परेशान जहांगीर, कहा कि भाई गुरुदेव को छोड़ ही दें तो 52 राजाओं को भी छोड़ना पड़ रहा है यहाँ, तो सारे विद्रोही छूट जाएंगे, तो कल सारे लोग फिर विद्रोह करेंगे यार, तो बड़ी समस्या। तो ऐसी कंडीशन में भाई इतनी दुविधा पड़ेगी जहांगीर के लिए, अब क्या करे भाई, और इधर घर अनशन चल ही रहा है। तो नूरजहां ने इतना दबाव बनाया कि भैया, तो उसने एक पॉइंट छोड़ा भाई, जहांगीर ने कहा कि एक काम करो, हम 52 राजाओं को छोड़ देंगे, लेकिन अगर 52 के 52 राजा आपके पगड़ी को पकड़ कर निकल जाएंगे तो छोड़ देंगे। क्योंकि जहांगीर को पता था ये राजपूत राजा हैं, कभी एहसान नहीं मानते किसी का, मर जाएंगे, लेकिन उन्हें ये कहाँ पता था गुरुदेव के सामने क्या क्या एहसान भाई। तो भैया गुरुदेव जैसे मान लो सिर पे ऐसे रख लो, ये पगड़ी भाई, हालांकि पगड़ी तो बहुत बड़ी होती है, पगड़ी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मान लो ये हमने रख लिया इस तरह से, ये सही है। अब इसको पकड़कर सभी राजा इस तरह से निकल जाओ, अरे भैया हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, इस तरह से। तो भैया सारे लोग क्या है, पगड़ी पकड़कर भैया पाजी की यानी गुरुदेव की पगड़ी पकड़कर, मैं पगड़ी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं अगर मेरे से कोई पूछे ना कि हिंदू धर्म के अलावा किस धर्म को जाना लाइक करता हूँ, वो मैं सिख धर्म, मैं बहुत लाइक करता हूँ, समझे, औरों को नहीं करता उतना, लेकिन सिख को ज़्यादा करता हूँ। तो क्या हुआ कि जितने भी राजा थे ना, श्री हरगोविंद सिंह जी के साथ सारे राजा बाहर निकल गए। तो इसीलिए ध्यान रखना, जितने भी बंदी थे, बंदी कितने थे, 52, इन सबको आज़ाद किसने करवाया, हरगोविंद सिंह ने। हालांकि नूरजहां का बड़ा दबाव था इसमें। तो इसलिए यहाँ पर ग्वालियर में कौन सा गुरुद्वारा है, बंदी छोड़ गुरुद्वारा, यानी कि दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो इसी बात पर भैया जो बोले सोनिहाल तो बोलेंगे सत श्री अकाल। मतलब भैया दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ है, ग्वालियर के किले में। किस गुरु के नाम पर है बताओ जल्दी फटाफट। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा सिखों के कौन से गुरु के नाम पर है, तो आपको ध्यान रखना है उस गुरु का नाम है श्री हरगोविंद सिंह जी। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों, श्री हरगोविंद सिंह जी। तो ये कहानी है सिखों की। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। चलो अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि भैया जहांगीर की मृत्यु कब हुई। तो जहांगीर की जो मृत्यु है वो 1627 में हो जाती है, 1627 में हो जाती है। तो भैया 1627 में मृत्यु हो गई तो इनका मकबरा कहाँ है, तो भैया जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा है कि भाई कहाँ पर है जहांगीर का मकबरा, तो लाहौर में रावी नदी के किनारे, और यहीं पर है जहांगीर के साथ अनारकली का भी मकबरा। तो मैंने भैया ढूंढा, बड़ी मुश्किल से डेटा मिला है, तो अनारकली का मकबरा भी कहाँ है, जहांगीर के पास में ही है। यानी कि भैया प्रेम कहानी है जहांगीर और सलीम और अनारकली की। तो भैया सलीम और अनारकली की जो प्रेम कहानी या हम कहें मकबरा, दोनों का एक ही स्थान पर है। जैसे शाहजहां मुमताज का है ना आगरा में, ऐसे इनका लाहौर में। किस किस का, जहांगीर का और अनारकली का। दोनों का मकबरा कहाँ है, लाहौर में रावी नदी के किनारे। ठीक है भाई। तो ये जहांगीर के बारे में जो मोस्ट फैक्ट थे मैंने सभी बताया आपको। और मेरी क्लास अभी सभी छात्रों को अच्छी लग रही हो तो भैया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।